हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला जो शेयर है उसका नाम है डी मार्ट। आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ ही ये जो है देखने को मिला है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और ये न्यूज़ जो है कंपनी ने यहाँ पे पब्लिश किया है। मतलब आप लोग यहाँ पे सही समझ रहे हो कि यहाँ पे Q3 का स्टैंडअलोन जो नंबर है वो यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश कर दिया और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मैं बता दूँ कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का कोई भी कंपनी में। तो कंपनी सही होनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही होना चाहिए। वो धीरे धीरे करके यहाँ पे रिकवर हो ही जाता है और देखोगे सेम प्रोसेस यहाँ पे डीमार्ट का है। जब इसका लेवल आपको 3600-3500 में मिल रहा था तो लोग यहाँ पे डर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 10% से ज़्यादा का तो भाई अभी आपको गेन मिल रहा है ना। तो ये धीरे धीरे करके उस लेवल को भी यहाँ पे टच कर जाएगा। टाइम लग सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन यदि कंपनी का बिजनेस सही है तो आज नहीं तो कल आपको रिटर्न जरूर से मिलते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलो हम लोग इसके बारे में आपको जो डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नंबर कैसा देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर कंपनी ने ये जो है पब्लिश किया है और इसमें यहाँ पे हम लोग साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हैं कि इस बार का जो यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे 13,247 करोड़ का देखने को मिल रहा है स्टैंडअलोन नंबर। और यदि हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के मुकाबले यहाँ पे देख लें तो देख सकते हो कि जहाँ पर 11,000 था वो अब यहाँ पे 13,247 है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 15% से ज़्यादा का जो है रेवेन्यू में गेन देखने को मिल रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे यदि हम लोग आपको 3 साल पीछे का भी यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2020 में जो है 7432 करोड़ था, फिर यहाँ पे 2021 में 9000 करोड़, फिर देखो 22 में तो यहाँ पे 11300 करोड़ और इस बार का यहाँ पे 13,247 करोड़। तो इससे हम लोग को सही से मालूम चल रहा था कि यहाँ पे कंपनी कितनी अच्छी है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर जो स्टोर में भी ऐड देखने को मिल रहा है, 341 स्टोर है और ये पहले के मुकाबले 5 स्टोर ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सारा नंबर जो है कंपनी के लिए गजब का है और कहीं ना कहीं जो इसका रिएक्ट है वो मार्केट में कल के दिन अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया कि यहाँ पे कंपनी ने जो आपके साथ जो पब्लिश किया, ठीक है, सबके साथ। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर जो है देख ले कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का टेक्निकल कैसा है, तो पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल को सही से समझते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे देख ले तो देखो यहाँ पे साफ तौर से हम लोग को एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रहा है जो है 3940 का एक अच्छा सपोर्ट, और ये सपोर्ट में फिलहाल ये स्टॉक सस्टेन करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ओवर मेरे हिसाब से देखो ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है ये बस एक ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से है। बाकी यदि पर्पस आपका इन्वेस्टिंग है तो सारा जो जिम्मा है वो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल ही यहाँ पे निभाता है। इसलिए हम लोग कुछ बेसिक भी देख लें तो यहाँ पे 20% का कंपनी का ROC है, यहाँ पे देखो 16% का यहाँ पे ROE है। मतलब दोनों ही यहाँ पे अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है, लेकिन बेस्ट कैटेगरी के हिसाब से ROC सबसे अच्छा है, 20% है। मतलब कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो पैसा 20% से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है पर एनम के हिसाब से। उसके बाद देखोगे कंपनी कुछ और भी चीज़ जो सेल्स है वो यहाँ पे आपको क्वार्टर थोड़ा सा ऐसा लगता है कभी अप्स एंड डाउन है, लेकिन अच्छा नंबर है। फिर देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो इससे सही से मालूम चल जाता है कि कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लगातार ही यहाँ पे आपको बढ़त ही देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। साथ साथ जो प्रॉफिट है वहाँ पर भी एक अच्छा गेन देखने को मिलता है। बैलेंस शीट यदि आप एक बार देखोगे जो यहाँ पे कर्ज है वो फिलहाल आपको पहले के मुकाबले से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ यहाँ पे बढ़ चुका है, लेकिन जो रिजर्व है वो यहाँ पे गेन हो रहा है। और साथ साथ देखो टोटल एसेट कंपनी का वो भी यहाँ पे गेन हो रहा है। देखो ये बोरोइंग को देखकर ये मत समझना कि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे बढ़ चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखोगे डेप्ट टू इक्विटी तो यहाँ पे ना के बराबर है और साथ साथ जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी यहाँ पे 51 टाइम्स है। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रही है तो बदले में 5180 रुपये का कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी कभी भी चाहे तो इस 100 रुपया को चुका सकता है, ये कैपेबिलिटी है डी मार्ट क्या, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से कंपनी बेस्ट है टेक्निकली भी और यहाँ पे फंडामेंटली भी। अब यदि हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करें तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे आज का FIS का डाटा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रहा है 1602 करोड़ का, लेकिन उसके बाद भी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पे कुछ एक फ्लैटिस यहाँ पे क्यों दिखाई दिया। मैं बता दूं कि देखो एक चीज़ को यहाँ पे सही से समझ लो, बहुत से लोग ये अभी भी सोचते हैं कि क्या अभी जो मार्केट जो चल रहा है, ठीक है, जो निफ्टी में गेन है, क्या ये एक सही समय है इन्वेस्ट करने का। देखो
ये वर्ड में ही आप लोग को जो है ना लिखा हुआ है कि इन्वेस्ट करने का, ठीक है। और इन्वेस्ट का यहाँ पे रूल क्या होता है कि बस पेशेंस, ठीक है, साथ साथ कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा। आज मार्केट जो है 22,000 में है मान लो, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कल के दिन ये आंकड़ा 24,000 भी जाए, उससे ऊपर भी जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पे आपको 2,000 यहाँ पे घट जाए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा या फिर जो आप कंपनी में इन्वेस्ट करें वो कंपनी कभी ऊपर नहीं जाएगी। कंपनी सही रहेगी तो ग्रोथ यहाँ पे होने ही वाला है, और आप लोग यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई लॉजिकली मार्केट से इम्पैक्ट बस यहाँ पे यही होता है कि सस्ता या फिर आपको एक राइट टाइम में ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिल जाता है, बस यहाँ पे यही फ़ायदा है। बाकी हम लोग का पर्पस यहाँ पे है इन्वेस्टिंग का, तो फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं कि अपसन जाए या फिर डाउन जाए, ठीक है। तो आराम से इन्वेस्ट करते रहो और पेशेंस यहाँ पे रखो, ठीक है। पेशेंस रखोगे गारंटी ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटर्न जरूर आपके साथ शेयर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है नायका। देखो नायका में यदि हम लोग देखें तो आज के दिन यहाँ पे 1% का फॉल है, लेकिन यदि हम लोग देखें 5 दिन का तो एक फ्लैट, और 1 मंथ का देखें तो 2%, देखो 6 मंथ का तो ऑलमोस्ट 15% तक का यहाँ पे रिटर्न कंपनी ने शेयर किया है। देखो यदि हम लोग यहाँ पे आपको जो लॉजिकली ये समझे ना, तो कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल भी कई हद तक सही है, लेकिन बस यहाँ पे वैल्यूएशन और साथ साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे डेब्ट के रिगार्डिंग से जो चिंता है वो यहाँ पे सही नहीं है। बाकी बिजनेस के रिगार्डिंग से ये हम लोग जान सकते हैं कि मार्केट के कंपटीटर की वजह से जो है ना इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे कम हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ले इसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो पहले था ऑलमोस्ट यहाँ पे 13% तक का, ठीक है। उसके बाद देखोगे ना तो ये आंकड़ा आपको लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, 6.5%, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे 5%, फिर देखो यहाँ पे 5.5%, ऐसे होते 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 अभी फिलहाल यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.35% तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे कम हो रहा है ना, ये सबसे बड़ा चिंता है नायका के लिए। और उसके बाद है यहाँ पे वैल्यूएशन, और उसके बाद भी आप देखोगे ना तो बहुत लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, डेब्ट टू इक्विटी, ठीक है। और ये क्या लोग जानते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, मतलब कि कंपनी यहाँ पे डेब्ट उनके पास कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 1 से कम होने के बाद भी अब यहाँ पे ये जरूर से देखो कि जो कर्ज है क्या उसे चुकाने के लिए कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है या फिर उसके पास क्या क्षमता है या नहीं। और देखोगे तो मात्र 1.56 टाइम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो मैंने डीमार्ट के बारे में मैंने शेयर किया था, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं फिर से, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब यहाँ पे यही होता है कि जो भी कंपनी कर्ज ले रही है क्या उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है। जैसे मान लो कर्ज यदि 100 रुपया है तो यहाँ पे आपको कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 156 रुपया, तो कहीं ना कहीं चुकाने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो आप प्रॉफिट कर रहे हो वो डायरेक्ट आपके जेब में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लॉजिकली दिक्कत हो सकता है, और ये नंबर किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर तो भाई कम से कम होना ही चाहिए, जो यहाँ पर नहीं शो होता है। तो बस इसलिए मैंने शेयर किया कि यदि कंपनी के बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यदि आप कंपनी के फंडामेंटल देख कर यदि आप बाई करने के लिए सोच रहे हो तो ये अभी आपको हाँ करने में मजबूर नहीं करेगा। डायरेक्ट आप लोग बोलोगे कि हम लोग यहाँ पे अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ को पहले क्लियर करने के बाद ही आप इसके बारे में सोचना कि आपको बिजनेस को देख करके इन्वेस्ट करना है या फिर आपको फंडामेंटल देखकर इन्वेस्ट करना है। जो आपका डिसीजन है वो आपका है, तो इसलिए खुद से एक बार इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला ज़रूर से हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर ज़रूर से करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।